Assalamualaikum dear students and welcome back www.xpacademy.com। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग मॉडिफाइड टूल बार को देखेंगे। इससे पहले हमने ड्रॉ टूल बार को स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया। अब हम मॉडिफाइड टूल बार को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम डायमेंशंस टूल बार को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। फिर हम अपने प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना मॉडिफाइड टूल बार। तो सबसे पहला काम हमेशा की तरह UN एंटर करें यूनिट्स के लिए। इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, ओके। डी डायमेंशन मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, ओके, और क्लोज कर दें। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजर के बेसिक रूल क्या है, कावानीन क्या है जिनके तहत हम रेजर को यूज करेंगे। मैं कुछ शेप्स लगा लेता हूं। मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ कर ली रफ। अब रेजर का तरीकेकार क्या है, आप रेजर के ऊपर क्लिक करें, मैसेज देगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें या एंटर प्रेस कर दें या स्पेस कीबोर्ड से प्रेस कर दें। जैसे ही आप इन तीनों में से कोई भी एक काम करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा। कंट्रोल जी में कर देता हूं या अनडू का मैं यूज कर लेता हूं। ये अगर आप रेजर को क्लिक करने के बाद तमाम चीजों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो फिर भी आपके पास रेज हो जाएगा। अगर आप तमाम चीजों को सिलेक्ट करके फिर भी रेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर भी रेज हो जाएगा। या आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फिर भी आपके पास रेजर की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। आप रेज के ऊपर क्लिक करें तो फिर भी आपके पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रेज हो जाएंगे। लास्ट मेथड शॉर्टकट की है बेसिकली। आप सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को और ई एंटर कर दें। ये मैंने पिछले लेसन में भी रिपीट की थी। जैसे ही आप ई एंटर कर देंगे तो रेजर ने अपना काम कर दिया। अगेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें कीबोर्ड से। तो स्टूडेंट्स, ये वो मेथड हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज को रेज करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो कॉपी की आ रही है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड के अंदर कैसे कॉपी करेंगे। याद रखिएगा, मॉडिफाइड के अंदर जो कॉपी है ये दूसरे एप्लीकेशन से डिफरेंट है। यानी कि जैसे आप MS वर्ड या एक्सेल में करते हो उस तरह की ये कॉपी नहीं है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने पास एक शेप ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने कुछ शेप्स अपने पास ड्रॉ कर ली। अब मैं इन शेप्स की कॉपी बनाना चाह रहा हूं। आप कॉपी के लिए सिंपली ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉपी के ऊपर क्लिक करें। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें, एंटर कर दें, स्पेस कर दें या राइट क्लिक कर दें। तीनों का एक ही मतलब है। मैं इसे स्पेस कर देता हूं। कह रहा है बेस पॉइंट बताओ। बेस पॉइंट वो होगा स्टूडेंट्स जहां से आप किसी भी चीज को पकड़कर आगे की तरफ लेकर चलते हो। अगर मैं इसको बेस पॉइंट ये दे देता हूं, अब मैं जिधर भी क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास मल्टीपल कॉपीज हो रही हैं इसी के थ्रू। तो बेस पॉइंट आपके सामने है, आप उसको देख रहे हैं इसी तरह से। अभी किस लिए यूज किया जाता है बेस पॉइंट्स, मैं एक सिंपल आपको ऑप्शन बताना चाहूंगा यहाँ पे। फर्स्ट करें, मेरे पास ये कुछ लाइनें हैं, मैं F8 के थ्रू लाइन सीधी कर लेता हूं। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये 3 लाइनें हैं जो मुख्तलिफ जगह पर है। मैं कॉपी के अंदर गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा इस टाइम और इसे एक बेस पॉइंट देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इन सब के टॉप पे लगाना चाह रहा हूं। देखिए, तो ये हमारे पास बेस पॉइंट का फायदा होता है। हम जो भी पॉइंट्स यूज करेंगे उस पॉइंट्स थ्रू उसको आगे लेकर चलते जाएंगे। इसी तरह से अब कॉपी को एक्टिव करने के लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन आती है। ऑप्शन नंबर 1 CO शॉर्टकट है कीबोर्ड के थ्रू। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें तो आप कॉपी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरह से आपने सिलेक्ट किया हुआ है, राइट क्लिक करें, आप कॉपी चूज कर सकते हैं। यहां से आपने कॉपी दिया, पिक पॉइंट लिया और कहीं भी आप इसे क्लिक कर देंगे, आपके पास ये कॉपी हो जाएगा। अब फर्ज करें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉक्स है, ये मैंने लगा दिया Shift@, 3 फिट्स और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है। मैंने इसको 3x3 का एक बॉक्स लगा दिया। आप देखिएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 3 फिट्स है, DIMSELE।
डिम स्केल इसको देता हूँ तकरीबन, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट किया, आप y की वैल्यू ले रहे हैं, x की भी ले रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों तरफ हमारे पास x और y तीन तीन फिट्स है। जब मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैं इसे एंटर कर दूंगा, इसको आप एक पॉइंट दे दें। मैंने इसको एक पॉइंट दिया। अब आप इसको अपनी साइड बताएं, आपको लेफ्ट साइड चलना है या आपको ऊपर की तरफ चलना है। तो मुझे लेफ्ट साइड चलना है। अपने माउस को आप लेफ्ट साइड लाएं, लेफ्ट साइड लाएं, राइट साइड लाएं, जिस तरफ आपको लेकर जाना है। तो मैं इसे वैल्यू देता हूं यहां पर 6 फिट्स की। जैसे मैं 6 फिट्स एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, यहां से आगे ये 6 फिट्स के ऊपर कॉपी हो जाएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके बीच का फासला लूं, एक पॉइंट दिया, दूसरा दिया, तो इस बीच में फासला क्या आया, 3 का। लेकिन मैं तो 6 फिट्स दिया था। बेसिकली मेरा पॉइंट ये होता है कॉपी का। जहां से आप कॉपी का बेस पॉइंट दोगे, आपकी मेजरमेंट वहां से स्टार्ट होती है, जैसे ब्लॉक वाले लेसन में हमने पढ़ा था। देखें, हमारे पास यहां से ये 6 फिट स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं कि आप इसको बेस टू बेस भी जा सकते हो। इसी तरह से अगेन आप कॉपी के अंदर जाएं, सिलेक्शन, एंटर कर दें, इसे एक पॉइंट दे दें। आप स्टूडेंट्स इसको एक्स और वाई के ऊपर या एंगल के ऊपर भी लेकर जा सकते हो। मैं से कहता हूँ @ एक्स के ऊपर कोई भी फंक्शन ना करो, और वाई के ऊपर से आप 7 फिट्स लेकर चले जाओ, एंटर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली ये वाई के ऊपर चला गया है। अब आप वैल्यू लें यहां से ऊपर की जानब, तो ये आपके पास 7 फिट्स निकल कर आएगी। क्यों, आपने इसको एक्स और वाई की वैल्यू असाइन की थी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मजीद लेसन के लिए प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। और स्टूडेंट्स, इन कोर्स ऑटो कैड का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट के बाद आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी मिलेगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।